अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। है तो छोटा सा बट ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात हमसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। हम बता ही नहीं पाते कि मतलब क्या है, मतलब बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं यार, अब इसका क्या जवाब दें। तो इस चीज़ को आज थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टे विद मी, लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो अगर हम सबसे पहले क्रोमेटिन की बात कर लें, क्रोमेटिन की बात करते हैं। मार्कर भी नीचे गिर गए। क्रोमेटिन, ओके। तो एक्चुअली जो क्रोमेटिन है, वैसे तो आपको पता है क्रोमोसोम की बात करते हैं तो दैट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है क्या? क्रोमोसोम। एक्चुअली जो क्रोमोसोम होता है वो किससे बना होता है? इसी क्रोमेटिन से बना होता है। क्रोमोसोम इज़ मेड अप ऑफ क्रोमेटिन। लेकिन जो क्रोमेटिन होता है वो किसका बना होता है? डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। अब इसमें जो प्रोटीन की कैटेगरीज होती हैं, वो जो प्रोटीन जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? H1, H2A, H2B, H3, H4। अब ये जो 5 प्रोटीन्स हैं ये इस मतलब ये कि क्रोमेटिन मटेरियल बनाने में हेल्पफुल होते हैं। अब वो किस तरह से कि ये जो 4 हैं, H2A, H2B, H3, H4, ये इस तरीके से मतलब ये सराउंड होते हैं, ऐसे ऐसे स्टैक्स बना देते हैं। अब ये जो 4 हैं, ये आपको 4 नज़र आ रहे हैं, 4 ये हैं, 4 इसके बैक साइड पे होते हैं, तो ये क्या बना देते हैं? ऑक्टामर्स बना देते हैं। ये भी याद रखना कि दीज आर ऑक्टामर्स। 4 अगले तरफ आगे साइड है, 4 पीछे की तरफ होते हैं। H2A, H2B, H3, H4। अब ये जो यही पार्टिकल्स हैं, यही पार्टिकल्स एक स्ट्रैंड होता है, एक बैंड समझ लें, ठीक है, एक हेलिक्स समझ लें, डीएनए जिसे हम बोलते हैं। तो वो क्या करता है कि इनको ऐसे सराउंड करता है, ऐसे। ओके, अब इन्हीं के ऊपर फिर जो ना एक ऐसे मतलब एक और प्रोटीन मौजूद होता है जिसको हम क्या कहते हैं? H1 कहते हैं। अब H1 का क्या काम होता है कि पूरे क्रोमोसोम है ना, पूरा क्रोमोसोम या क्रोमेटिन है, उसमें जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं उनको हेड करता है, जोड़े रखता है, ठीक है। अब यही चीज़ें, ये यूनिट्स मिलकर, ये जो आपको ये पूरा नज़र आ रहा है कि ये जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। अब यही हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। और यही जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, ये दीज आर द यूनिट्स ऑफ क्रोमेटिन। यूनिट्स ऑफ क्रोमेटिन कि ये जो क्रोमेटिन होता है इसके ये यूनिट होते हैं। बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोसोम आपस में मिलते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, ठीक है। अब यही जो क्रोमेटिन्स होती हैं, क्रोमेटिन्स, ओके, मैं चलो दोबारा यहाँ लिखता हूँ। यही जो क्रोमेटिन्स होती हैं, क्रोमेटिन्स, अब ये क्या होते हैं? कंडेंस होते हैं। और ये कंडेंस होके क्या बनाते हैं? कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। या फिर सिंपली कह लें कि दीज आर यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या था? न्यूक्लियोसोम था। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या था? क्रोमेटिन था। ओके, क्रोमेटिन। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो क्रोमेटिन है ये जो ना इंटरफेस में मौजूद होता है, इंटरफेस में मौजूद होता है। लेकिन अगर हम बात करें इस क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम मेटाफेज में मौजूद होता है, माइटोसिस या फिर मेयोसिस के दौरान में। माइटोसिस या फिर मियोसिस के दौरान में ये मौजूद होता है। और ये कौन से फेज़ में मौजूद होता है? मेटाफेज और एनाफेज में। एनाफेज में। अब मेटाफेज में क्या होता है कि वो सेंट्रली मतलब क्रोमोसोम्स ऐसे अलाइन करते हैं। अगर मैं बात कर लूँ, ऐसे क्रोमोसोम मेरे ख्याल से सेंट्रली अलाइन होते हैं ऐसे, तो ये विजिबल होते हैं। और एनाफेज में क्या होते हैं कि इनकी पार्टीशन होती है ऐसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स कुछ होती हैं, वो इनको क्या करती हैं कि सेपरेट करती हैं एक
लाइन की सूरत में, फिर जो ना नेक्स्ट टेलोफेज में इनकी डिवीजन हो जाती है। तो दीज आर विजिबल, क्रोमोसोम्स आर विजिबल इन दी मेटाफेज एंड एज वेल एज इन द एनाफेज, और टेलोफेज में फिर वही जो दोबारा क्रोमेटिन मटेरियल्स हैं वो बन जाती हैं। ओके, अब इसमें अगर हम बात कर लें, सिंपल सी बात है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, कंडेंस फॉर्म में होते हैं और ये डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं, मोस्टली सेल साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें क्रोमोटिन की बात करें तो वो रेप्लिकेशन में भी इन्वॉल्व होता है, रेप्लिकेशन में भी इन्वॉल्व होता है, जीन एक्सप्रेशन में भी यही क्रोमोटिन इन्वॉल्व होते हैं, क्रोमोटिन जीन एक्सप्रेशन। और एज वेल एज अगर हम बात करें कि जो ना ये जो क्रोमोटिन होती हैं ये सिंगल फॉर्म में होती हैं, सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में होती हैं, जैसे कि हमने बात की कि ये सिंगल हेलिक्स बना देते हैं, ठीक है, ये सिंगल फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो दीज आर प्रेजेंट इन पेयर्स। ओके, अब ये एक मतलब ये देख लें, ये क्रोमोसोम है या फिर ये क्रोमोसोम है, ठीक है। तो अच्छा, एक और बात है कि यही जो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक ये इस तरह से ये क्रोमोसोम, एक इसका क्या कहलाता है, क्रोमाटिड कहलाता है, सिंगल क्या कहलाता है, क्रोमाटिड। लेकिन अगर ये दोनों जब मिल जाएं तो ये क्या बना देते हैं फिर, सिस्टर क्रोमाटिड्स, बहनें क्रोमाटिड्स, ठीक है, सिस्टर्स क्रोमाटिड ये एक दूसरे की बहनें होती हैं। ओके, तो ये था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम्स और क्रोमोटिन। क्रोमोटिन क्या होता है कि डीएनए और प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। प्रोटीन कौन सा होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। और यही जो डीएनए और प्रोटीन्स हैं ये एक आपस में मिलकर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना देते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। यही न्यूक्लियोसोम्स क्या हैं, दीज आर द यूनिट्स ऑफ क्रोमोटिन। ओके, उसके बाद ये क्या, एक और बात है कि ये क्या बना देती हैं, ऑक्टेमर बना देती हैं। 4 आगे की तरफ होते हैं तो 4 पीछे की तरफ होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 8। और उसके बाद H1 प्रोटीन मौजूद होता है इनके ऊपर, वो उनको स्टैक करने के लिए, ठीक है, उनके क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर्स होती है, मोस्टली पूरे क्रोमोसोम की एक बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये जो H1 प्रोटीन का क्या काम होता है कि उसको मेंटेन करना है, लिंक करना है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्रोमोटेन्स क्या होती हैं कि अब मतलब यही क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं कि जो क्रोमोटेन्स होती हैं वो किसके यूनिट होते हैं, क्रोमोसोम्स के। क्रोमोटिन का यूनिट क्या था, न्यूक्लियोसोम, और क्रोमोसोम का यूनिट क्या था, क्रोमोटिन। ओके, अब ये कंडेंस होती है, कंडेंस होकर क्या बना देती हैं, क्रोमोसोम्स बना देती हैं। क्या कंडेंस होती हैं, क्रोमोटिन कंडेंस होती हैं और कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना देती हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं किस टाइम विजिबल होते हैं, माइटोसिस या फिर मयोसिस के दौरान। अब वो भी इनके किस फेज़ में, मेटाफेज और एनाफेज के स्टेजेस में ये क्या होती हैं, विजिबल होती हैं। क्योंकि यहाँ जो मेटाफेज होता है उसमें वो क्या होते हैं, सेंट्रली अलाइन होते हैं, और एनाफेज में वो क्या होते हैं, उनके जो क्रोमोटिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। तो इस दौरान ये क्या होती हैं, विजिबल होती हैं। और ये जो क्रोमोटिन होती हैं वो इंटरफेज में विजिबल होती हैं। ये रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है, जीन एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होता है, लेकिन इसका कोई काम नहीं होता। ओके, वो सिर्फ जो ना पार्टीशन या डिवीजन में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद जो ये ना, ये सिंगल फॉर्म में पाई जाती हैं, और ये जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर फॉर्म में पाई जाती हैं, जैसे कि सिस्टर क्रोमोटिड्स।